लेबोरेटरी से टेस्ट का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। बदकिस्मती से क्या? तमाम टेस्ट यही जाहिर करते हैं कि यूसुफ को ल्यूकीमिया हो गया है। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ और जानती हूँ कि इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाल ही में मेडिकल साइंस इस हवाले से तरक्की कर चुकी है और ये बीमारी काफ़ी खौफनाक भी है। अगर इसका इलाज फ़ौरन शुरू कर दिया जाए तो इस बीमारी को आसानी से काबू किया जा सकता है। ये तो शुक्र है कि देर नहीं हुई है। अब हमें वक्त के साथ असली जंग लड़नी होगी। अगर यूसुफ की बीमारी में शिद्दत ना आए। गलतफहमी हुई है, मेरा भतीजा बीमार नहीं हो सकता। तमाम टेस्ट के अंदर कोई गलती नहीं है यमान साहब। एक बार फिर से देखें, ठीक से देखें। हो सकता है रिपोर्ट किसी और से तब्दील हो गई हो। यमान साहब, ऐसी बात मुमकिन नहीं हो सकती। हमारा हॉस्पिटल। कह दो ये यूसुफ की नहीं है, ये उसकी रिपोर्ट नहीं है। प्लीज कह दो ये। टेस्ट के नतीजे में हमने ब्लड में कुछ एबनॉर्मल खलिए दरियाफ्त किए हैं। तमाम टेस्ट यही जाहिर करते हैं कि यूसुफ को ल्यूकीमिया हो गया है। तमाम टेस्ट के अंदर कोई गलती नहीं है यमान साहब। आपा जान। सहर, आपा परेशान मत हो। आप देखिए मैं यहाँ पे हूं ना। यूसुफ, वो अब तुम्हारे पास अमानत है। अल्लाह पाक मदद फरमा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त करूं। यूसुफ को दराज उम्र दे, उसे हमारे लिए बख्श दे। मुझे ताकत दे अल्लाह। हमारा प्यारा यूसुफ, वो तो है ही आपकी अमानत। उस पर रहम फरमा अल्लाह, अमानत पर रहम फरमा। बिल्कुल ठीक नहीं है ये रिपोर्ट्स।
लाजमी गलती हुई है। मुझे इन पर यकीन नहीं है। मैं सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखाइएगा। आप जितनी ज्यादा तसल्ली कर लेंगे यूसुफ के लिए उतना ही बेहतर होगा। सिचुएशन समझती हूँ अच्छी तरह, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूसुफ की बीमारी ल्यूकीमिया का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छे इलाज की मदद से 85% तक काबू पा सकते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी उम्मीद, कैसा इलाज? यमान साहब, मैं समझ रही हूँ, लेकिन यूसुफ आपने सुना मैंने क्या कहा? यूसुफ बीमार नहीं है, समझ गई आप? बस इतना ही। क्या सुना तुमने? इन्होंने क्या कहा? ये कुछ भी समझ ही नहीं रही है, कुछ समझ ही नहीं सकती है। क्या आपने सुन लिया? आप नहीं समझ सकती। खुदा के लिए रिलैक्स हो जा, पहले सुन लेते हैं ना इनकी बात। मैं मजीद ये बकवास नहीं सुन सकता। हम जा रहे हैं। नहीं करो तुम ऐसे। मैं भी यकीन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पहले अल्लाह पर और उसके बाद डॉक्टर्स पर भरोसे के अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। यूसुफ के लिए हमें हिम्मत करनी होगी। मैंने कहा हम जा रहे हैं। मैं आपकी हालत का अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन मेरी ये बात याद रखिएगा कि यूसुफ के इलाज में और ताखीर करेंगे तो ये बेहतर नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप अपने आप को और अपने भांजे को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तैयार कर लीजिए। देर हो गई तो इलाज होना मुश्किल होगा। अंकल, देखिए हमने केक बनाया है। खुदा का वास्ता है रुको, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है रुको प्लीज। डॉक्टर कह रहे हैं कि फौरन उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। तुम सुन नहीं रहे हो क्या मेरी बात? सुननी पड़ेगी मेरी बात। मरने का ज्यादा शौक है क्या? चलो साइड में खड़ो कर बातें करो। छोड़ो, अरे छोड़ो इसे, अल्लाह का वास्ता है छोड़ो इसे। चलो हम जा रहे हैं। वो बीमार है ये जानते हुए
उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी मैं? कैसे बर्दाश्त करूंगी? जैंगर अंकल देखे, मैं समंदर के ऊपर से गुजर रहा हूँ। अब मैं परिंदों से भी ऊंचा उड़ रहा हूँ। अंकल, खाला। अंकल देखे, मैंने जहाज का पर खुद ही ठीक कर लिया। हमें उतरना चाहिए। आप कहाँ थे अंकल? मैं आपको याद करता रहा। देखिए अंकल, मैंने अपने जहाज की मुरम्मत कर ली, मगर इसका स्टिकर गायब है। मैं इस पे दूसरा स्टिकर लगा दूंगा। क्या हम इस पर मिलकर स्टिकर लगा लें? अंकल, मैं लगाने वाला था, लेकिन मैंने आपका इंतजार किया। अभी नहीं मेरे प्यारे भतीजे, बाद में। खाला अंकल क्यों चले गए? क्या कोई परेशानी है उनको? यंग मास्टर, आपके अंकल को कंपनी में जरूरी काम था। उन्होंने आते हुए हमें बताया था कि उन्हें वहां जाना है। खाला की जान, अगर तुम चाहो तो हम साथ खेल सकते हैं। चाहते हो तो? हाँ खेलें। मैं पायलट और आप पैसेंजर बन जाएं। मैं जल्दी से जमीन पर उतरूंगा और आप सही से पहुंच जाएंगी। ठीक है? ठीक है।
क्यों कर? क्यों? आखिर क्यों? 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 मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? खाला डरे नहीं, मैं ठीक हूँ। अंकल कहते हैं कि गिरो तो रोना नहीं। मैं बिल्कुल नहीं रोया। खाला, क्या हम जहाज के स्टिकर मिलकर लगाएं? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बिल्कुल करूंगी, जैसा कहोगे वैसा करूंगी। इस गली के कैमरे की फुटेज खराब है। देखो, ये वही कोना है ना जहां वाकया पेश आया था। वहां देखो और भी कैमरे होंगे। इलाके की दुकानों पर लगे कैमरों से कुछ मिल सकता है। इंस्पेक्टर, ये कल के वाकये के चश्मदीद गवाहों के बयानात की फाइल है। ठीक है, देखता हूं मैं। लेकिन ये गवाहों के बयानात तो नहीं है, ये तो वहां मौजूद पुलिस वालों की रिपोर्ट है। माफी चाहता हूं इंस्पेक्टर। क्या तुमने अब तक नेस्लिहान से उस अमीरजादे के मुतालिक बात नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे बताऊं इंस्पेक्टर। अगर मैंने नेस्लिहान को सारी हकीकत बता दी तो वो कहीं बदगुमान ना हो जाए। अच्छा, तो तुम उस लड़की को पसंद करते हो, इसी वजह से तुमने इस अमीरजादे बुरहान पर इतनी रिसर्च की। जरूर बोरा और उस लड़की ने मिलकर नेस्लिहान को इस जाल में फंसाया है। तुम जानते हो ये बात? नहीं, मैं नहीं जानता इस बारे में। इंस्पेक्टर, क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? क्या करना चाहिए मुझे? इस मामले में पुलिस ऑफिसर को जो करना होता है तुम भी वही करो फिरात। अगर तुम्हें शुबा है तो तुम नेस्लिहान को बता दो। मैं समझ गया इंस्पेक्टर, आप ठीक कह रहे हैं। खाला, लाएं, इसे मैं काट देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं काट लूंगी इसे। हाँ, मैं इसमें लग गई और जिया साहब को फ्रूट जूस देना भूल गई। मैं दे आती हूँ खाला। नहीं मेरी बेटी, तुम क्यों जहमत करती हो? तुम्हें पता है ना कि मैं पैदाइशी मुलाजमा हूँ और मेरी जिंदगी इसी तरह खत्म होगी। ये मुझे ही लेकर जाना चाहिए। ये कैसा है खाला? अच्छा है ना?
बहुत अच्छा है मेरी जान। ये तो तुम्हारे कपड़े चेंज करा दो, देखो गंदे हो रहे हैं नीचे से। खाला, आज सुबह मेरे अंकल कहाँ चले गए? मुझे कुछ चीजों की जरूरत थी ना, तो वो मार्केट गए थे उनको लेने के लिए। I mean, तुम्हारे उठने से पहले वापस आ जाते हो, लेकिन क्या हो गया? यहाँ देख रही हैं आप? क्या ये ज्यादा हो गए? जब मैं सो रहा था तो क्या किसी कीड़े ने काट लिया है? उसी वजह से ये ज्यादा है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ये अचानक गायब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, चले जाएंगे, ये फौरन ठीक हो जाएंगे। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाले तो थे, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिए। ये रहे खाला। हाँ। बकिया मैं संभाल लूंगा सहर साहिबा। जिया साहब आपका पूछ रहे थे, उनसे मिलने। ये लो यंग मास्टर। जहंगीर अंकल देखें, मुझे कीड़ों ने काटा है। ये पहन लो यंग मास्टर। कैसे होगा मुझसे? कैसे बर्दाश्त होगा? या अल्लाह, यूसुफ को, मेरी अमानत को सलामत रख अल्लाह। जान है वो मेरी। मुझसे जुदा मत करना, हमसे जुदा मत करना। बहुत छोटा है वो, बहुत छोटा है।
मेरा बाप मेरे सामने ही मर गया, भाई भी चले गए, अब मेरे भतीजे की बारी है क्या? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं क्यों नहीं? वो ही क्यों? मेरी जिंदगी क्यों नहीं ली? मेरी जिंदगी! या अल्लाह, तू अपने बंदों को तो हमें ऐसा कोई बोझ ना दे जो हम उठा ना सके। ये बोझ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है अल्लाह। मेरे प्यारों की जुदाई से आजमाया है तूने मुझे, बाबा की, अम्मा की, और अभी तो मेरी आपा का गम बहुत ताजा है। मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं। उसे बख्श दे मेरे लिए अल्लाह। यूसुफ को, मेरे प्यारे से फूल को बख्श दे अल्लाह। अपने प्यारों को खो चुकी हूं मैं, उससे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी अल्लाह? मैं तुझसे भीख मांगती हूँ अल्लाह, तेरी ताकत तो हर शय पे कुदरत रखती है। तू कुन कह दे तो हो जाता है। हमें यूसुफ के गम से मत आजमा अल्लाह, हमें उससे महरूम मत कर अल्लाह, उसे शिफा अता फरमा। तू शाफी है अल्लाह, अपने इस्म मुबारक से उसे शिफा दे दे। यूसुफ पर अपनी रहमत के बादल बरसा दे, अपने करम के तुफैलों से शिफा दे दे। हमारे यूसुफ के साथ रहम का मामला फरमा अल्लाह। जब मैं छोटी थी तो अपने वालिदैन को याद कर उदास हो जाती थी। आप बाग ले जाती थी, फिर मैं फौरन फूल देखकर उनमें खो जाती थी। आप मेरे लिए गुनगुनाती थी, हम दोनों मिलकर फूल चुना करते थे। आप भी मेरे लिए उन्हीं फूलों की मानिंद है खाला। जब भी मैं उदास होती तो आपकी गोद में सो जाया करती। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दें खाला, अपनी इस नस्लेहान को। खाला, आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हैं। मुझसे वादा करो, मुझसे झूठ कभी भी नहीं बोलोगी, ठीक है? वादा करती हूँ, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी खाला, कभी नहीं। मेरी प्यारी खाला। तुम उस लड़के से आइंदा कभी नहीं मिलोगी। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी, मगर ये नहीं कर सकती खाला। आप बुरान को नहीं जानती, इसी वजह से आप ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे पुलिस से भी उसने बचाया था और मेरा कोर्स में भी उसी ने दाखिला करवाया। खाला, आपके अलावा जिंदगी में पहली बार किसी और ने मेरी मदद की है। वो दूसरे अमीर बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। आपसे मिन्नत करती हूँ, मुझे उससे मिलने से मत रोके। मुझे किसी और के प्यार से खुश होने दे खाला। हाँ, नस्लेहान, प्लीज खाला,
अगर आपको मुझसे प्यार है तो मुझे एक मौका दीजिए बस। मुझे मेरा फोन दे दें। हाँ निस्लिहान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये बताओ किन चक्रों में हो तुम? इतनी तेजी नहीं, मैंने भी बात खत्म नहीं की। जल्दी में गया है यमान? उसके साथ ऐसा क्या कर दिया तुमने कि उस आदमी को 2 दिन में भागने पर मजबूर कर दिया? मगर तुम ये देख सकती हो साफ कि वो तुमसे बहुत ही दूर होता जा रहा है सहर। फैल गए हैं तुम्हारे जहरीले कदम। नागिन, मैं जब भी तुम्हें देखती हूं ना, अच्छा इंसान समझने के लिए 2 चीजों को जहन में रखती हूं। ये कि शायद तुम्हारा दिल साफ है, और अगर नहीं तो तुम्हारी नीयत तो साफ होगी। लेकिन अफसोस की बात है, तुम इन खूबियों से खाली हो, दोनों खूबियों से। ये कहाँ से आया? ये आप देखे ना अंकल? मुझे दिखाओ। हैरत है कि ये कैसे हुआ। हाँ, यहाँ भी। ये हुई ना बात, अच्छे बच्चे। खाला, देखिए मैं इस अंकल के साथ एक बड़ा पजल बना रहा हूँ, बस थोड़ा रह गया है। हम पजल बना रहे हैं सहर, हम पजल बना रहे हैं। यूसुफ ने सब ढूंढ लिए। देखो तो जरा, ये टुकड़े देखते ही समझ जाता है कि ये कहाँ फिट आएगा। मेरा छोटा सा भतीजा मुसव्विर की आंखें रखता है ना कप्तान यूसुफ? हो सकता है कि तुम बड़े होकर मुसव्विर बन जाओ। हाँ नहीं, मैं बड़ा होकर कप्तान बनूंगा। मैं बड़े समंदर में बड़े शिप चलाऊंगा। वाह! लेकिन अब मुझे मतली हो रही है। जब मैं बड़ा होगा तो ये रुक जाएंगे ना खाला? बिल्कुल रुक जाएंगे मेरी जान। मैं अंकल और आपको शिप पर लेकर जाऊंगा। आप जहाँ चाहेंगी वहाँ लेकर जाऊंगा आपको खाला। आप आएंगी कि नहीं? और मैं? मेरा क्या होगा यूसुफ कप्तान? क्या तुम मुझे छोड़ जाओगे? मैं आपको भी लेकर जाऊंगा और इकबाल आंटी को भी। मैं निस्लिहान आपा और अदालत आंटी को भी लेकर जाऊंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और सुहाल? उन्हें भी। मेरा शिप घर जैसा होगा। हम सब साथ रहेंगे। ल्यूकीमिया की तशखीस हुई है ना?
आपको कैसे पता चला जंगर भाई? कैसे पता न चले? जब मैंने यूसुफ के बाजू पर सुर्ख निशान देखे तो समझ गया। मेरे बेटे के भी ऐसे ही निशान होते थे। जब मेरे बेटे उमर को तकलीफ होती थी तो उमर उसे तकलीफ होती थी तो वो मुझे जोर से बाबा पुकारता हुआ आता था। वो मेरे गले लग जाता और इसरार करता कि मैं उन्हें खुरच कर खत्म कर दूं। मैं उसके निशान खुर्चा करता था। वो रोना बंद कर देता, फौरन अपना दर्द भूल जाता। बच्चे बच्चे होते हैं। मेरा बेटा कंजेनिटल सिफिलिस का मरीज था। उसकी इम्यूनिटी पैदाइशी कमजोर थी। उसकी ल्यूकीमिया की तशखीस हुई तो मैं महीनों तक अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में रहा। बाज़ औक़ात तकलीफ से वो आधी रात में उठ जाता था और रोता हुआ गले लग जाता था, जैसे मैं उसका दर्द ठीक कर सकता था। मैं सब कुछ भूल गया। लेकिन उस बच्चे की हैरत नहीं भूल पाया, जिसे यह भी नहीं मालूम था कि उसकी दर्द की वजह क्या है। वो बहुत जोर से रोता था। इन्हें खुरच डाले बाबा। मैं उसकी तकलीफ खत्म न कर सका। मैं कभी भी जिंदगी में इतना मायूस नहीं हुआ हूंगा। मुझे नहीं मालूम था। आई एम सॉरी।